नमस्ते दोस्तों, टेम्पल एक्सप्लोर की इस 12वीं कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा हमें एक ऐसे दिव्य स्थान की ओर ले जाएगी जो अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने आंचल में समेटे हुए है। इस पड़ाव पर हम एक साथ 2 पवित्र मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं नगर गांव की ओर, जहां मां उग्रतारा पटंती और जगतीपट के पवित्र दर्शन आपका इंतजार कर रहे हैं। मां उग्रतारा पटंती का मंदिर कुल्लू जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नगर कस्बे से इसकी दूरी मात्र 100 मीटर है। यह मंदिर मां उग्रतारा को समर्पित है और पारंपरिक काष्ठ कुणी शैली में निर्मित है। मंदिर की संरचना 2 मुख्य भागों में विभाजित है। एक गर्भगृह जहां देवी की पिंडी स्वरूप में प्रतिष्ठा है और एक बाहरी कमरा जिसका निर्माण संभवतः बाद में किया गया प्रतीत होता है। गर्भगृह में मां उग्रतारा पिंडी रूप में विराजमान है और उनके चरणों के दर्शन इस मंदिर की प्राचीनता की गाथा कहते हैं। मंदिर परिसर में ही काष्ठकुणी शैली में निर्मित 2 छोटे मंदिर और भी स्थित हैं जो इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल देवदार का वृक्ष अपनी भव्यता से सबका मन मोह लेता है और इसके साथ ही कोऊ के बड़े बड़े पेड़ इस शांत वातावरण को और भी रमणीय बनाते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता अद्भुत है और मंदिर के चारों ओर काष्ठकुणी शैली की पारंपरिक कोठियां कुल्लू की प्राचीन संस्कृति और स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। मां उग्रतारा पटंती के मंदिर के समीप ही लगभग 100 मीटर की चढ़ाई चढ़कर हम पहुंचते हैं नगर कैसल। ये कभी कुल्लू के राजाओं का शाही निवास हुआ करता था और इसी कैसल के भीतर प्रतिष्ठित है जगतीपट का मंदिर। इस मंदिर के विषय में अभिलेखों में एक अत्यंत रोचक और अद्भुत कथा वर्णित है। कहा जाता है कि अनादिकाल में संसार के समस्त देवी देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण कर भृगुतुंग पहाड़ी के एक छोटे से भाग द्रामढोग, जो कि बांदा गांव के निकट स्थित है, से एक शिला को काटकर तला और वर्तमान 7 बार नामक स्थान पर स्थापित किया। इस शिला को समस्त देवी देवताओं का सिंहासन माना जाता है और इसीलिए इसे अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि सभी देवी देवता इसका आदर करते हैं। नगर ने लगभग 1460 वर्षों तक कुल्लू के राजाओं की राजधानी के रूप में गौरवपूर्ण इतिहास जिया है और ये कैसल उनका शाही निवास स्थान था। ये जगतीपट शिला लगभग 5 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी और 6 फीट मोटी है। आज भी जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई संकट उत्पन्न होता है अथवा देवी देवताओं से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो समस्त देवी देवताओं के प्रतिनिधि यानी गूर और पुजारी अपनी अपनी देवी देवतानी की घंटियां और धड़च लेकर इस पवित्र स्थल पर एकत्र होते हैं। इस महत्वपूर्ण सभा का आयोजन कुल्लू के राज परिवार का प्रमुख देवी देवताओं के आदेशानुसार करता है। कुल्लू स्थित राजमहल से 18 करडू धर्ज पूरे मान सम्मान के साथ पारंपरिक रूप से इस स्थल पर लाए जाते हैं। इनकी अध्यक्षता में सभी देवी देवताओं के उपस्थित गूर देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने देवता की ओर से देव वचन रखते हैं और इसी आधार पर विश्व कल्याण के लिए हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया जाता है। जगतीपट मंदिर के बाहरी आवरण पर लकड़ी की अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है जो दर्शकों का मन मोह लेती है। इसके साथ ही नगर कैसल भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण अवश्य देखने योग्य है। यह कैसल भी काष्ठकुणी शैली में निर्मित है और कुल्लू की प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखता है। आज ये कैसल हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन है, लेकिन किसी समय ये कुल्लू के राजाओं का वैभवशाली निवास स्थान हुआ करता था। इस कैसल के निर्माण से जुड़ी एक रोचक कहानी भी यहाँ चित्रित की गई है। कुल्लू प्रांत का ये शाही स्थल नग्गर लगभग 1460 वर्षों तक इस क्षेत्र की राजधानी रहा। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार इस किले का निर्माण राजा सिद्धि सिंह ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में करवाया था। एक अन्य मान्यता ये भी है कि पुरुषों और महिलाओं की एक मानव श्रृंखला बनाकर निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को ब्यास नदी के उस पार बड़ागढ़ क्षेत्र के बड़ागरा गांव के नीचे स्थित गढ़ढेक नामक राजा भोसल के दुर्गनुमा महल के खंडहरों से लाया गया था। इस किले के 2 मुख्य द्वार दरवाजे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि इनका निर्माण केवल कुल्हाड़ी के प्रयोग से किया गया है। इन दरवाजों की चौड़ाई लगभग 85 इंच x 39 इंच x 3 इंच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इन्हें किसी विशाल देवदार के पेड़ से तैयार किया गया था और इनके निर्माण में किसी भी लोहे या धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। किले की दीवारों में प्रयुक्त शहतीरें भी पूरे के पूरे पेड़ों से तैयार की गई हैं। नग्गर किला 17वीं शताब्दी के मध्य तक शाही महल और शाही मुख्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा। तत्पश्चात राजा जगत सिंह ने सुल्तानपुर कुल्लू को अपनी नई राजधानी बनाया। फिर भी 1846 ईस्वी तक इस राजघराने के वंशज इस किले का उपयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते रहे। जब अंग्रेजों ने सारा कांगड़ा और कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र 1 बंदूक के बदले इस किले को प्रथम सहायक आयुक्त मेजर हे को सौंप दिया। मेजर हे ने इस किले के उत्तरी भाग में सीढ़ी, अंगीठी और चिमनी बनवाकर इसे यूरोपीय रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार यह किला देशी वास्तुकला और अंग्रेजी देहाती हवेली का एक अद्भुत मिश्रण बन गया। बाद में मेजर हे ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका उपयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होने लगा।
1947 ईस्वी में अंग्रेज शासकों के जाने के बाद अदालती गतिविधियां समाप्त हो गईं, परंतु आगंतुकों और यात्रियों के लिए इस किले के द्वार एक लोक विश्राम गृह के रूप में खुले रखे गए। भूकंप के भयंकर झटकों को सहने की विशेष तकनीक पर निर्मित नग्गर किले ने 1905 में आए विनाशकारी भूकंप के प्रकोप को भी सफलतापूर्वक सहन किया। नग्गर किला लकड़ी और पत्थर द्वारा निर्मित एक बेजोड़ मध्यकालीन हवेली है। स्थानीय वास्तुकला काष्ठकुणी, पत्थर और लकड़ी की संयुक्त चिनाई में निर्मित इस किले के प्रांगण में एक छोटा सा ऐतिहासिक जगती पट नामक मंदिर है, जो कि समस्त देवी देवताओं के निर्णायक स्थल के रूप में पूजनीय है। 1978 में नग्गर कैसल को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया, जिसके द्वारा वर्तमान में यहाँ एक होटल का संचालन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा नगर गांव के मां उग्रतारा पटंती मंदिर और ऐतिहासिक नगर कैसल स्थित जगती पट मंदिर की। उम्मीद है आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए दिव्य स्थान की खोज में। तब तक के लिए राम राम।